हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एग्जाम बूस्टर चैनल पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। बच्चों, आज मैं आपको बता दूं कि आज आपको हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी और जो है नव पाषाण काल में क्या हुआ, पूरा पाषाण काल में क्या हुआ और मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, इन सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलते हैं सीधे अपने पॉइंट पर। बात करते हैं बच्चों सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि सिंधु सभ्यता और किस किस के नाम से जाना जाते हैं। तो एक आपका हो गया हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक होगा। एक बच्चा हो गया आपका नगरीय सभ्यता, क्या हो गया आपका नगरीय सभ्यता होगा, नगरीय सभ्यता होगा। और एक बच्चा आपका होगा सुमेरियन सभ्यता, क्या होगा सुमेरियन सभ्यता होगा, ठीक है। और बच्चा एक क्या हो गया आपका कांस्य सभ्यता, क्या कांस्य सभ्यता। तो ये जो थे बच्चे, तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोकल नाम थे, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता जो है इस नाम से जो है जाना भी जाता है, ठीक। अब हम बात करेंगे इनकी स्थापना कब हुई। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कब विकसित हुई, तो बच्चा वो बता दें आपको 2500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1750 ईसा पूर्व में जो है इसकी क्या हुई, इसकी जो है स्थापना हुई। बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता है, तो वो बच्चा बता दें आपके कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक। उसमें क्या है, जो हड़प्पा सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। बता दें कि हड़प्पा सभ्यता संस्कृत का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर किया गया, तो वो राखीगढ़ी में। राखीगढ़ बच्चा कहाँ पड़ता है, तो वो हिसार में पड़ता है। और हिसार किस स्टेट में पड़ता है, तो ये आपको बता दें हरियाणा में जो है आपका हिसार पड़ता है, ठीक है। वहीं अगर बात करेंगे हम कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई, बहुत पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई। आपको बता दें कि पुरातत्व सर्वेक्षण, सबसे पहले इस पॉइंट के बारे में, पुरातत्व सर्वेक्षण बच्चा वो आपका सर्वेक्षण होता है जिसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की, यानी विभिन्न प्रकार के अवशेषों के बारे में सर्वेक्षण किया जाता है, ताकि जो है हम आपको बता सकें कि किस चीज़ का अवशेष है, ठीक है बच्चा। तो अगर इसकी हम स्थापना के बारे में बात करेंगे तो ये आपका 1861 में हुआ था, ठीक। किसने किया था, तो कनिंघम ने किया था जो है पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना। किसने किया, तो कनिंघम ने किया। सबसे पहले बात करेंगे कि समुद्री संग्रहालय कहाँ पर मिला, तो वो बच्चा आपका लोथल में मिला। कहाँ पर मिला, लोथल में। और कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। बच्चा आगे जो है आप लोथल के बारे में पूरी जानकारी पाएंगे, ठीक। जुते हुए खेत के परिणाम कहाँ पर मिले बच्चा, तो आपको बता दें कालीबंगा में मिले। कहाँ पर मिले, कालीबंगा में, ठीक है। आपको बच्चा बता दें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी तो किसके जो है किस पे विश्वास रखती थी, तो वो मातृ देवी, किसकी पूजा करती थी, तो पशुपति यानी मातृ देवी की जो है वो बच्चा पूजा करते थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है तो पुरातात्विक उत्खनन से। कहाँ मिलता है, सिंधु घाटी का ज्ञान जो मिलता है बच्चा आपको, तो वह पुरातात्विक उत्खनन से मिलता था। आपको हमने बताया है कि ये कौन सी मूर्ति पर विश्वास रखते थे, तो ये कांस्य की मूर्ति पर विश्वास रखते थे। और जो है किसकी पूजा करते थे, तो ये पशुपति यानी मातृ देवी की जो है ये पूजा पर विश्वास रखते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि अगर बात करेंगे कि इनकी लिपि क्या थी, हमारे सब की लिपि तो देवनागरी लिपि है, लेकिन अगर वहीं हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में बात करेंगे तो वो बच्चा आपका चित्रित लिपि थी, जिसको कोई नहीं पढ़ा, ठीक है। चित्रित कह लीजिए या भावात्मक कह लीजिए, जिसको जो है कोई नहीं पढ़ा, ठीक। अब हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना में किसकी मूर्ति थी, तो वो बच्चा नृत्य करती हुई एक बालिका की मूर्ति थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में जो मूर्ति थी तो वो नृत्य करती हुई एक बच्चा बालिका की जो है आपका मूर्ति थी। वहीं अगर बात करते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो वो बच्चा आपका किस पर डिपेंड थी, तो कृषि पर और पशुपालन पर, दोनों पर जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का अर्थव्यवस्था पर डिपेंड थी, ठीक है।
वहीं अगर बात करेंगे हम कि हड़प्पा सभ्यता क्या है और मोहनजोदड़ो क्या है, छोटी छोटी सी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में और मोहनजोदड़ो के बारे में। अगर कहीं पर कोई पॉइंट छूटता है तो उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है, और वीडियो को कमेंट करना कि वीडियो कैसा था। तो स्थापना की अगर बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की स्थापना कब हुई, तो बच्चा ये जो है आपका 1921 में हुई। कहाँ पर हुई, तो किस नदी पर हुई, तो रावी नदी पर हुई, ठीक है। कहाँ पर हुई, तो आपका रावी नदी पर हुई। और आपको बता दें ये जो है लरकाना जिले के रावी नदी पर हुई, ठीक। और आपको बता दें कि संस्थापक कौन थे बच्चा इसका हड़प्पा सभ्यता के, तो दयाराम साहनी थे। कौन थे, आपका दयाराम साहनी थे। देश कौन सा था, तो आपका पाकिस्तान का लरकाना जिला जो था, जो है आपका सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता वहाँ पर मिली। अगर बच्चा देखें अवशेष क्या क्या मिला था हड़प्पा सभ्यता में, तो आपका एक पत्थर की मूर्ति मिली थी, ठीक है, सिक्के मोहरे मिले थी, और विशाल अन्नागार जो है आपका मिला था, और जो है उर्वरता की देवी। बच्चा आपको यहाँ बता दें उर्वरता की देवी, उस टाइम के बच्चे जो भी आपके वहाँ व्यक्ति थे मानव थे, तो वो जो है बहुत ही दिमागी थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ पे उर्वरता लायक जो आपकी भूमि थी, तो उन्हीं की जो है वो देवी कहलाती थी, ठीक है, ना कि जो है जंगल वंगल जैसी भूमि, तो इनका प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चा की मोहनजोदड़ो के बारे में, छोटी सी जानकारी मोहनजोदड़ो के बारे में मैं बताना जा रहा हूँ कि इनकी स्थापना के अगर बारे में बात करेंगे तो ये आपका 1922 में हुआ। नदी किस नदी पर था, तो आपका सिंधु नदी पर था। और संस्थापक बच्चे जो कौन थे, तो वो आपका राखलदास बनर्जी थे। कौन थे, आपका राखलदास बच्चा बनर्जी थे, ठीक। देश कौन सा था, तो पाकिस्तान के जो है मांटगोमरी जिले में जो है इनका जो है मोहनजोदड़ो का वो नगर मिला था। और अवशेष के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से अवशेष थे, तो कांस्य की नृत्य की मूर्ति, यानी कांस्य की जो मूर्ति थी जो नृत्य करती हुई। और बता दें कि मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति थी, जिस पर जो है विश्वास करते थे, पूजा करते थे पशुपतिनाथ, क्योंकि और जो है सूती कपड़ा भी वहाँ का साक्ष्य मिला था कि सूती के लोग कपड़ा पहनते थे। दाढ़ी वाले बाबा, यानी जो पुजारी पूजा करते थे, वो दाढ़ी वाले बाबा के नाम से जाने जाते थे, वो भी मिली। और वृद्ध स्नानागार, क्या मिला, वृद्ध स्नानागार। आपको बता दें बच्चा कि जो आपका स्नानागार था, तो उसमें क्या था कि दोनों तरफ जो है बच्चा क्या था, आपका दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी। क्या थी, दोनों तरफ जो है आपकी सीढ़ियाँ थी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे बच्चा, आपको बता दें कि जो मोहनजोदड़ो था, तो वो जो है किस मतलब उस पर नदी पर अगर मिलता था, तो उसके बाएं तट पर, कहाँ, बाएं तट पर, ठीक बच्चा, कहाँ पर मिलता था, आपका बाएं तट पर जो है आपका यहाँ पे जो है ये जो आपका मोहनजोदड़ो है, ये बच्चा आपका दाएं तट पर था। कहाँ पर, दाएं तट पर था। और अगर हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करेंगे तो ये बच्चा आपके बाएं तट पर था। किस पर, बाएं आपका तट पर था हड़प्पा सभ्यता, और मोहनजोदड़ो जो था वो आपका दाएं तट पर था, ठीक। बात करेंगे सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन कौन से प्राचीन साक्ष्य उसमें थी, तो एक चीन की सभ्यता किस नदी पर थी, तो वांगो नदी के किनारे जो है आपकी चीन की सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता किस नाम से जानी थी, तो वो आपका नील नदी के नाम से जानी थी, यानी नील नदी को मिस्र के लोग जो है पूजते थे। वही मगर मेसोपोटामिया की सभ्यता अगर बात करेंगे, तो वो बच्चा आपका दजला एवं फरात के किनारे जो है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है यानी वो बसे थे, ठीक है। अब बच्चा हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जल प्राणी का प्रबंध था, ठीक है। कहाँ पर था, तो धौलावीरा में। तो यहाँ पे बच्चा आपको बता दें कि धौलावीरा जो है ये अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये 40वें नंबर पर जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के उसमें घोषित की गई है। सिंधु घाटी की सभ्यता की गली कैसी थी, तो वो बच्चा समकोण थी, यानी सिंधु घाटी की गली जो आपकी थी बच्चा ये आपकी तो क्या थी, समकोण थी, ठीक है। कालीबंगा, यहाँ पर बच्चा काली की चूड़ियाँ के नाम से प्रसिद्ध था, यानी कालीबंगा जो है काली चूड़ियों के नाम से प्रसिद्ध था। इनका खोज जो है आपका राजस्थान में हुआ था। किस नदी के किनारे, तो आपका बच्चा घग्गर नदी के किनारे हुआ था। अवशेष की अगर बात करेंगे तो इसमें मिले हैं
जुते हुए खेत के परिणाम भी मिले हैं, ऊँट की हड्डी मिली है और लकड़ी का बच्चा हल मिला है। लकड़ी की हल के साथ साथ भूकंप का साक्ष्य भी मिला है। यहाँ पे कहाँ पर आपका बच्चा, कालीबंगा में। कालीबंगा में दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका भूकंप का साक्ष्य और एक जुते हुए खेत का परिणाम बच्चा और ऊँट की हड्डी। दूसरी बात, काले रंग की चूड़ियों के नाम से भी जो है कालीबंगा जो है आपका फेमस है, जो कि आपका कहाँ पर मिलता है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कालीबंगा जो है किस स्टेट में है। ठीक है, कालीबंगा जो है किस स्टेट में है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब बच्चा हम बात करेंगे कि हनुमानगढ़ी एक जिला कहाँ पड़ता है, तो वो आपका कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट कवर करने योग्य थे तो उन पॉइंटों को हमने सभी इस वीडियो में जो है इंक्लूड किया बारी बारी से। बच्चा यहाँ पर आप सभी लोगों को, अगर आप इस वीडियो से बने हैं या जुड़े हैं तो बहुत ही सही वीडियो से जुड़े हैं। यहाँ पर जो है किसी भी कोई भी जो टॉपिक लाता है तो उसका अधूरा टॉपिक नहीं लाता है, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश रहती है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखने की जो है पूरी कोशिश रहती है, ताकि जो है आप सभी को परेशानी ना हो। अगर लोथल के बारे में बात करेंगे बच्चा कि लोथल जो है का स्थापना कब हुई, तो 1953 से लेकर 1954 में ये लोथल की स्थापना हुई। किस नदी पर था बच्चा, तो ये आपका भोगवा नदी पर था। और किस स्टेट में था, तो वो बच्चा आपका गुजरात में था। ठीक, अवशेष कौन कौन से मिले लोथल में, तो आपको बता दें मानव निर्मित बंदरगाह, यानी जो पोर्ट, जो जहाज़ों के लिए जो सामान जहाज लाते हैं पोर्ट, तो उसी को कहते हैं बंदरगाह। चावल की यहाँ पे भूसी भी मिली, कहाँ पर मिली, चावल की जो है भूसी मिली, बहुत इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे चावल की भूसी भी मिली। ठीक है, और अग्निकुंड भी यहाँ पे मिले लोथल में। आपका शतरंज का खेल, शतरंज खेलते हुए यानी खेल का साक्ष्य भी मिला। और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र, यानी पक्के रंग में रंगे हुए पात्र, पात्र का मतलब होता है कि कोई भी जो है आपका आवश्यक सामग्री जो है पत्र से संबंधित जो है रखने का वो बॉक्स मिला है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि सिंधु स्थल सभ्यता में सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन कौन थे, बच्चा आपको बता दें कि जो सिंधु जो आप सभ्यता थी, तो आपको उसमें बता दें हम कि जो सिंधु सभ्यता था, तो उसमें क्या होता था कि उसमें दिशाएं भी तो रहती थी कि पूरब में कौन सा आपका पड़ता है, दक्षिण में कौन सा सभ्यता पड़ता है, स्थल पड़ता है, और उत्तर में और पश्चिम में। ठीक, तो ये सारी जो है दिशाएं हमने इंक्लूड की। तो आपको बता दें कि जो आपका पूरब जो स्थल था, तो इस क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो वो आलमगीर कहाँ पड़ता है, आपका यूपी में। ठीक है, किस नदी के किनारे बच्चा, तो हिंडन नदी के किनारे। ये जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर था। ठीक है, जो पूछा गया था। इससे थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट हम लेते हैं कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ क्या क्या और मिला है। बात करते हैं दक्षिणी में, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पूरब हो गया पूर्वी, ये आपका पश्चिम हो गया, और ये आप क्या होगा बच्चा, दक्षिण होगा। ठीक है, अगर दक्षिणी पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ पर स्थित बच्चा, तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और ये महाराष्ट्र में। यहाँ पर बच्चा क्या साक्ष्य मिले दैमाबाद में, तो यहाँ पे रथ चलाते हुए मनुष्य की जो है साक्ष्य मिले, यानी रथ चलाते हुए मनुष्य का जो है साक्ष्य मिला दैमाबाद में। बात करते हैं अब उत्तर में, तो उत्तर में जो है ये मांडा स्थान था, और किस राज्य में पड़ता था, तो जम्मू कश्मीर में। और किस नदी के किनारे बच्चा पड़ता है, तो ये आपका चेनाब नदी के किनारे। आपको बता दें बच्चा, ये जो यूपी पीसीएस था पेपर और पेट वाला पेपर, आपको बता दें यूपी पीसीएस में जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यूपी पीसीएस में। कहाँ पर, यूपी पीसीएस में जो ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, यूपी पीसीएस में। तो अब अगर हम बात करेंगे पश्चिम की, अगर बात करेंगे तो उसमें बच्चा उसमें क्या होता है बच्चा, उसमें जो है आपका ये जो है सुतका के डोर ना, सुतका के डोर जो है आपका पश्चिमी वो पॉइंट पड़ता है। और कहाँ पर पड़ता है, तो बलूचिस्तान। किस नदी के किनारे बच्चा, तो वो दस्क नदी के किनारे पड़ता था। ठीक है, इसका पश्चिमी जो है आपका इसका स्थान। अब बच्चा इससे जब हमने कुछ मैप में पढ़ाया तो हमने जो है दिमाग में ये पॉइंट रखा कि मैप से संबंधित जो कुछ और पॉइंट भी एक्स्ट्रा पॉइंट रहते हैं तो वो भी बच्चों को दिया जाए, ताकि जो है उनका भी जो है क्या जीके जिसमें पॉइंट में मजबूत हो जाए। ठीक है, तो अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश में उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर और पश्चिम और पूरब की ओर कौन कौन सा जिला पड़ता है, तो आपको बता दें कि सहारनपुर जो है ये उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला। और जो है सबसे पूर्वी जिला ये बच्चा आपका बलिया पड़ता है उत्तर प्रदेश का। और सोनभद्र जिला बच्चा ये जो है आपका
दक्षिणी दिशा पड़ता है। और अगर पश्चिमी जिला की बात करेंगे तो वो बच्चा आपका शामली पड़ता है। क्या पड़ता है? शामली। आपको बच्चा एक क्वेश्चन लगाना है कि जो सोनभद्र जो है ये किस किस स्टेट से सबसे ज़्यादा जिला वाला कौन सा जिला है जो स्टेट से लगता है, तो वो बच्चा आपका सोनभद्र है। हम तो यहाँ बता रहे हैं, लेकिन आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन कौन से स्टेट हैं जिससे जो है सोनभद्र जिला अपन लगता है। एक बच्चा मैप से ही संबंधित एक पॉइंट हमने और रखा है, ताकि और इस वीडियो का अगर देखें आप तो कुछ एहसास आपको हो कि जो है हाँ हमने जो है कुछ जीके जिस पॉइंट के ज़्यादा नहीं थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की है, जो कि सभी टीचिंग एग्जामों के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात नहीं कि अगर उत्तरी पॉइंट की फिर बात करेंगे तो उत्तरी पॉइंट में सबसे भारत में उत्तरी पॉइंट में कौन सा स्थान पड़ता है, तो वो इंदिरा काल। और कौन सा राज्य पड़ता है उत्तरी, तो वो आपका बच्चा जम्मू कश्मीर पड़ता है भारत में। अगर वही बात करेंगे दक्षिणी भारत में कौन सा राज्य पड़ता है, तो वो तमिलनाडु से आपका केरल भी पड़ता है। और ये जो इंदिरा पॉइंट पड़ता है, क्या? इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट यानी जो कन्याकुमारी कन्याकुमारी वहीं पर पड़ता है। तो जो वहाँ पे जो दक्षिणी पॉइंट जो है वो बच्चा आपका इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किबुथु के बारे में बात करेंगे अगर बच्चा, तो वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी जिला है, पूर्वी स्टेट है। और उसमें कहाँ पड़ता है? किबुथु जो बता दें आपका अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर है। आपको बता दें कि सबसे पश्चिमी स्टेट कौन पड़ता है, तो वो बच्चा आपका गुजरात पड़ता है। गुजरात के कच्छ जिला में ही जो है एक गौहर मोती पड़ता है। गौहर मोती बच्चा आपको बता दें ये जो है इस गौहर मोती इस कच्छ जिला के जो है सबसे छोटा क्या है? गाँव है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करने की कोशिश की है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है बच्चा, ठीक है। अब बच्चा बात करेंगे इन्हीं पॉइंट पर कि चौहदड़ों में क्या क्या पड़ता है। तो चौहदड़ों को आपको बता दें कि 1934 में इसकी स्थापना हुई। किस नदी पर? तो सिंधु नदी पर हुई। कौन से संस्थापक थे? बच्चा बता दें तो मजमूदार जो है संस्थापक थे। और किस स्टेट में पड़ता है, तो ये बच्चा आपको बता दें पाकिस्तान में पड़ता है। कौन कौन से अवशेष मिले हैं चौहदड़ों में, तो वो बता दें बच्चा मनके बनाने का कारखाना। ये बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो है यही पूछा जाता है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ पर मिलता है, तो वो बच्चा आपको बता दें चौहदड़ों में मिलता है। और खिलौना और वक्रकार ईंटें, यानी वक्राकार ईंटें में भी आप जो है कच्चे घर और पक्के घर के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह, ये जो है आपका पॉइंट था, ये बच्चा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार में एसएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। वही बात करेंगे बच्चा कालीबंगा के बारे में कि कालीबंगा किस नदी किनारे है बच्चा, तो बता दें आपको घग्गर नदी के किनारे जो है कालीबंगा है। और किस स्टेट में पड़ता है, तो वो बच्चा आपका बता दें राजस्थान। अच्छा, किस का बच्चा आपका स्थापना हुई, तो आपको बता दें 1953 में जो है इसकी स्थापना हुई। कालीबंगा में अवशेष क्या क्या मिलते हैं, तो आपको बता दें जुते हुए खेत का परिमाण। बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा को काली चूड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जुते हुए खेत का परिमाण और जो है बच्चा बताते हैं अग्निकुंड भी मिलता है और भूकंप मिलते हैं और ईंट भी मिलते हैं, ठीक है। भूकंप बच्चा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जुते हुए खेत का परिणाम, ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामों के लिए। अगर बात करते हैं बच्चा धौलावीरा, तो धौलावीरा ये कहाँ पड़ता है, तो ये बताते हैं कच्छ में जो है गुजरात में पड़ता है धौलावीरा। और 1967 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। लूनी नदी जो है लुई नदी के किनारे। बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि लूनी नदी की विशेषता क्या है, ठीक है। किस राज्य में पड़ता है बच्चा, तो ये गुजरात में पड़ता है। ये जो है 40वां वर्ल्ड हेरिटेज जो है घोषित किया गया है धौलावीरा। अवशेष बच्चे क्या मिला था धौलावीरा में, तो बता दें आपका विशाल जलाशय मिला था यहाँ पे। और बच्चा बता दें जल प्रबंधन भी मिला था। और 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था, ठीक है। 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी आपका मिला था। अब बच्चा बात करेंगे कि राखी गढ़ी किस नदी किनारे है, तो वो बच्चा आपका घग्गर नदी किनारे है। और ये कहाँ पर रहता है? हरियाणा में। स्थापना इसकी बताते हैं बच्चा 1963 में। आपको सबसे पहले ही क्वेश्चन में हमने बताया था कि दुनिया में सबसे बड़ा जो संग्रहालय अगर है तो राखी गढ़ी में ही है। सुरका कोडोटा में इसमें क्या बच्चा है 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो आपका गुजरात में राजस्टेट में हुआ था। और अवशेष बच्चा यहाँ पे क्या क्या मिले, तो घोड़े की हड्डी मिली, कब्रिस्तान से कलश और सावधान मिले, ठीक है। और रोपड़ की अगर बच्चा बात करेंगे तो रोपड़ का अगर लोकल नेम देख लीजिए तो रूपनगर के नाम से भी जाना जाता है। रूपनगर के नाम से भी रोपड़ जो है वो आपका जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करेंगे सतलुज नदी
और कहाँ पर पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है। और कब स्थापना हुई थी, तो 1953 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है बच्चा, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करिएगा कि जो है जो मक्का का प्रथम साक्ष्य है वो कहाँ मिला था। मक्का का जो प्रथम साक्ष्य है, प्रथम साक्ष्य वो कहाँ मिला था, तो बच्चे आपको बता दें वो आपका मैक्सिको में मिला था। कहाँ पे मिला था, मैक्सिको में जो है मक्का का प्रथम साक्ष्य मिला था। अवशेष के बारे में बात करेंगे रोपड़ का बच्चा, तो वो मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का और ताम्र के वड़ाग्र तथा कुल्हाड़ी शिला खड़ी की मोहर जो है मिली थी, कहाँ पर, रोपड़ में मिली थी। ठीक है, एक बच्चा क्वेश्चन है कि कोल्हडीवा जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बच्चा आपको बता दें चावल की भूसी के लिए, चावल की भूसी के लिए जो है कोल्हडीला, चावल की भूसी के लिए कोल्हडीवा जो है ये उसका प्रसिद्ध है। कपास की खेती बच्चा कहाँ सबसे ज़्यादा मिलती है, तो सर्वप्रथम जो है सैंदो वासियों में जो है, सैंदो वासियों का जो सबसे पहले जो खेती था तो वो कपास का ही खेती था। ठीक है, अब बच्चा बात करेंगे कुछ शब्द के बारे में कि बालकोटा किसके लिए फेमस है, तो सीप से बने चूड़ियों के टुकड़े के लिए बालकोटा जो फेमस है। रंगपुर किसके नाम से जानाता है, तो धान की भूसी के लिए रंगपुर के नाम से जानाता है। और कालीबंगा में जो है ताम्र की मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, हड़प्पा की अगर बात करेंगे तो एक स्त्री के गर्भ से निकलने पौधे की आकृति जो है कहाँ संबंधित है, तो आपका हड़प्पा से संबंधित है। ठीक है, वहीं अगर बात करेंगे ये मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, जोदड़ों का अर्थ क्या है, तो बच्चा आपको बता दें मर्तकों का टीला भी कहते हैं, मर्तकों का टीला भी इसे कहते हैं मोहनजोदड़ो को। ठीक, कुछ पॉइंट बच्चा है जो आपका नवपाषाण से संबंधित है, नवपाषाण से संबंधित है। नवपाषाण का मतलब होता है कुछ नया चीज़ करने का। ठीक है, कुछ नया चीज़ करने का, जैसे कि लोहरदेव जो कि भारत में पड़ता है किसके लिए है, तो कृषि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला था कृषि चावल का, तो वो बच्चा लोहरदेव में यानी भारत में पड़ता है, तो लोहरदेव में जो है कृषि चावल का साक्ष्य मिला था। मेहरगढ़ में क्या मिला था, तो जो कि यह पाकिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़, लेकिन जो साक्ष्य यहाँ पे क्या मिला था, तो गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य जो है यहाँ पे मेहरगढ़ में मिले थे। अच्छा, बुर्ज होम किसके लिए संबंधित बच्चा, तो मानव का कंकाल, कुत्ते का कंकाल, गर्त आवास यानी मानव का कंकाल और कुत्ते का कंकाल जो है ये आपका बुर्ज होम में मिला था, जो कि गर्त आवास में था। ठीक है, वही अगर गुफकराल की अगर बात करेंगे तो कृषि एवं पशुपालन के जो है इनका साक्ष्य मिला था गुफकराल में। नवपाषाण काल से संबंधित जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बच्चा, एक तो आपका बुर्ज होम है, मेहरगढ़ है। ठीक है, और आपको बता दें कि पहिया का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो बच्चा वो आपका नवपाषाण काल में ही पहिया का आविष्कार हुआ था। कुछ क्वेश्चन बच्चा और है कि दमदमा ये किसके लिए फेमस है, तो एक ही कब्र में मानव के 3 कंकाल के लिए है जो दमदमा प्रसिद्ध है। और भीमबेटका के बारे में बात करेंगे तो ये प्राकृतिक जो है चित्रकला से जो है भीमबेटका जो है आपका प्रसिद्ध है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि भीमबेटका जो है किस स्टेट में पड़ता है। पूरा पाषाण काल के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो है आग की खोज हुई, पूरा पाषाण काल में जो है आग की खोज हुई। और मध्य पाषाण काल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ बच्चा आपका पशुपालन की जो है खेत वो हुई। ठीक है, एक बच्चा क्वेश्चन एक है हथनौरा, क्या बच्चा है, हथनौरा किसके लिए फेमस है, तो यहाँ पर बच्चा जो है भारत में जो है ये भारत में पड़ता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है सर्वप्रथम जो है मानव के कंकाल मिले थे, कहाँ पर मिले थे, मानव के कंकाल जो मिले थे, जो कि आपका नर्मदापुरम, कहाँ पर बच्चा, नर्मदापुरम, ये कहाँ पर पड़ता है, तो आपका होशंगाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चा, आपका होशंगाबाद में पड़ता है, जहाँ पर सर्वप्रथम जो है मानव का आपका कंकाल मिला था। तो बच्चा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना, और प्लीज़ जो है इस वीडियो पर बने रहना। धन्यवाद।